जो मारखोर है, जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है, उसकी ट्रॉफी जो है वो 2 करोड़ रुपए की गालिबन नहीं जी, ये हाईएस्ट $2,71,000 पे गई है, जो पाकिस्तानी पौने 7 करोड़ रुपए बनता है। पूरे पाकिस्तान में मारखोर की क्या तादाद होगी? देखिए जी, ये थाउजेंड्स में हैं अब, और हमारे पास ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। शिकारी बहुत अच्छे लोग होते हैं। शिकार करना कोई बुरी चीज़ नहीं है और ये अच्छी चीज़ है। एक फायर करके 10 तीतरों को, पूरी की पूरी फैमिली को मार देते हैं। ये पोचिंग है। एक एनिमल जो है वो इतने पैसे दे जाता है कि आप बाकी जानवरों को उससे बचा सकते हैं। सर, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? बिकॉज़ बहुत सारी आज का मेरा दिल है पॉडकास्ट में मिथ्स जो हैं या जो एक एक थॉट आपको आती है कि शिकारी मे बी शायद इट्स वेरी बैड फॉर द सिस्टम या इट्स वेरी बैड, बट देन अगेन जहां तक मुझे समझ आई और जितनी कोई मैंने रिसर्च की, ये तो बड़ी नीड है टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। और बहुत सारे मुल्कों में बल्कि इनको प्रमोट किया जाता है, शिकार को लीगली प्रमोट किया जाता है टू मेंटेन अ बैलेंस, उस फॉरेस्ट के जो है निज़ाम को मेंटेन करने के लिए, उस हैबिटाट को मेंटेन करने के लिए। तो आप मुझे बताएं सर, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? आई मीन, कैसे एक इंसान को, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इतनी मोहब्बत हो गई इस सारे काम से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि शिकारी बहुत अच्छे लोग होते हैं, और बिल्कुल जो ठीक। कॉन्सेप्ट है कि शिकारी जो हैं वो बड़े ज़ालिम लोग होते हैं, हर चीज़ को मार देते हैं। बिल्कुल ठीक। जो जो इस तरह के लोग हैं उनको शिकारी नहीं कहते, वो पोचर्स हैं जो कि ठीक है। पोच करते हैं, जुल्म करते हैं, फीमेल्स को मारते हैं, आउट ऑफ सीजन किलिंग करते हैं, ओके। हैबिटाट को ख़राब करते हैं। जो सही शिकारी होते हैं, ख़ानदानी शिकारी होते हैं, वो बहुत इज़्ज़त के साथ और सीज़न का ख़्याल रखते हुए, बैग लिमिट का ख़्याल रखते हुए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद हंट करते हैं। और ये हार्वेस्टिंग जो है, थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग होना एनवायरनमेंट में ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर ये नहीं होगी तो चीज़ें बैलेंस नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो शिकार करना कोई बुरी चीज़ नहीं है और ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। पोचर्स का आपने ज़िक्र किया, थोड़ा-सा ज़रा डिफ़रेंस मुझे आप बताएँगे कि पोचर्स में और लीगल प्रोफ़ेशनल हंटर्स में व्हाट इज़ द डिफ़रेंस दैट बाइफरकेट्स देम? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता जी। हूँ, पोचिंग के साथ ट्रॉफी हंटिंग में आ जाएँ आप। ठीक है। एक ट्रॉफी हंटिंग होती है, ठीक वो है। आप एक मैच्योर एनिमल जो कि अपना लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। आप उसकी ट्रॉफी हंटिंग करवाते हैं। और वो भी जैसे कि एक घड़ियाल है, उसकी एज कोई 13 से 14 ईयर होती है। एवरेज लाइफ़ जो है एवरेज उसकी। लाइफ जो है ठीक है। उसकी 13-14 साल होती है। ठीक है। तो उसको जब आप हंट करवाते हैं, एनिमल को सेलेक्ट करते हैं, उसके हॉर्न्स देखते हैं, उसके दांत, उसकी दाढ़ी, वो उसकी उम्र आपको बताती है कि ये अब मरने के नज़दीक है या साल में ये मर जाएगा। ठीक है। तो उसी ट्रॉफी एनिमल को हंट किया जाता है और उसका एक लाइसेंस इशू होता है। फेडरल गवर्नमेंट उसका लाइसेंस इशू करती है। फिर उसके बाद उसका ऑक्शन होता है, उसमें आउटफिटर इन्वॉल्व होते हैं। वो पैसा पाकिस्तान में आता है डॉलर्स की शक्ल में, ठीक और है। वो पैसा फिर उस कम्युनिटी के ऊपर खर्च होता है अच्छा। जिस एरिया में वो हंट हुआ होता है। ठीक है। और वो ठीक है। एक एनिमल जो है वो इतने पैसे दे जाता है कि आप बाकी जानवरों को उससे बचा सकते हैं। ओके। और पोचिंग ये होती है कि आप ना फीमेल देखें, ना बच्चा देखें, सही। ना आप छोटा मेल देखें, ना बड़ा देखें। आपको अगर 4 जानवर मिल गए तो आपने वो भी मार देने हैं, 5 जानवर मिल गए वो भी मार लेने हैं, बिल्कुल ठीक। और उनका गोश्त मार्केट में बेच देना है। और या आपने उसको कंज्यूम कर लेना है। ओके। तो ओके। वो और उसमें आपने कोई सीज़न नहीं देखना कि फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा हुँ। है, हुँ। 1 है या 2 हैं। आप पूरी-पूरी फैमिलीज़ को तबाह कर रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल ठीक। बर्ड्स हैं कि तीतर रात को दरख्त पे बैठे हुए हैं, और आप एक फायर करके 10 तीतरों को, पूरी की पूरी फैमिली को मार देते हैं। हुँ। ये पोचिंग है। और समझ आ गया। अगर आपने सारा दिन पैदल चल के 10-15 किलोमीटर चल के 6 तीतर की बैग लिमिट है, अगर आपने वो 6 तीतर मार मार लिए हैं, और वो भी सीज़न में जब वो अलाउ हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब अलाउ करती है, ओनली संडे के दिन आप वो शिकार कर सकते हैं। और अब उसका एक और स्पेशल परमिट भी कर दिया गया है ताकि उसकी भी अकाउंटिंग रह सके कि कितने परमिट इशू हुए और कितने लोगों ने कितने बर्ड्स मारे। ये एक नई इन्वेंशन है जो पंजाब हुकूमत ने की, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बेहतर है। डाटा मुरतब करने के लिए ये एक बड़ी अच्छी काविश है। अभी आपने जिन बातों का ज़िक्र किया, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे माइंड में तो इसमें 3 सवाल उठ गए हैं।
इन इन्हीं बातों में से एक ये कि सबसे पहले आपने ट्रॉफी हंटिंग का जिक्र किया। ट्रॉफी हंटिंग का जो फी डिटरमिन की जाती है, ये फी डिटरमिन करने का क्राइटेरिया क्या होता है? लाइसेंस मिसाल है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली सुना कि जी जो मारखोर है, जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है, उसकी ट्रॉफी जो है वो 2 करोड़ रुपए की गालबन नहीं जी, ये हाईएस्ट $2,71,000 पे गई है, जो पाकिस्तानी £6.25 करोड़ बनता है। 7.25 करोड़। जी जी। ओए और वो होए एक होए अमेरिकन होए। हंटर ने उसको हंट किया है, और इसका एक बड़ा ही साफ और शफाफ तरीका होता है। इसके परमिट ऑक्शन होते हैं, ठीक है, आप एडवर्टाइज करते हैं अखबार में, ठीक है, उसमें आउटफिटर्स भी आ सकते हैं और हंटर्स भी डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, वो वहां पर ओपन बिडिंग होती है, ठीक है, ओपन बिडिंग करके आप वो परमिट हासिल करते हैं। वहां पर एक कंपटीशन की सूरत हाल होती है, ठीक है, और ये आप लड़ते लड़ते आप ये देखें कि ये एक ट्रॉफी से मारखोर शुरू हुआ था। ठीक है, आज 12 परमिट हैं पाकिस्तान के, जो कि मारखोर के हैं, बिल्कुल और ठीक, ये चंद हजार चंद लाखों से ये शुरू हुआ था, आज ये करोड़ों में पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हिमालयन आइबेक्स है, एंड दिस इज 12 परमिट पर ईयर। पर ईयर, पर ईयर। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मारखोर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीबी गिलगित बल्तिस्तान है इनका एरिया? नहीं, मारखोर गिलगित बल्तिस्तान में है, केपीके में है, केपीके में, चित्राल में है, अच्छा बलूचिस्तान में है। अच्छा। जी। पूरे तो पाकिस्तान में मारखोर की क्या तादाद होगी? देखिए जी, ये थाउजेंड्स में हैं अब, और हमारे पास ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ओके, हाँ, और ओके। मतलब तो बहुत वो जो ही, लोग कहते हैं जी 200 रह गए हैं, 250, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मारखोर ओके ओके हमारे ओके, पास बेहतरीन पॉपुलेशन है, और आप जाके अब उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और वेरी मैं नाइस, समझता हूँ कि पंजाब में आप हुड़याल नहीं देख सकते जितने आप मारखोर देख सकते हैं। अच्छा, तो वो हमसे बहुत आगे हैं, वेरी गिलगित नाइस, बल्तिस्तान हमसे बहुत आगे है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें आपने जिक्र किया 7.25 करोड़ तक उसका परमिट। अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया होता है, कितनी शॉट्स अलाउड हैं आपको? इसमें शॉट का इशू नहीं होता, इसमें इशू होता है कि आप एक एनिमल को हंट कर सकते हैं, सिर्फ एक एनिमल, और वो भी ट्रॉफी साइज। आप ये देखें कि जिस बंदे ने ₹7.25 करोड़ दिया है, उसकी कोशिश होगी कि मैं बड़े से बड़ा जानवर मारूं, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक, ट्रॉफी उसने वापस अपने मुल्क लेके लेके जानी है। जानी है, और वो उसके लिए एक ऑनर है कि उसकी वॉल के ऊपर वो टंगनी है, बिल्कुल वो ऐसे ही, सारी दुनिया को वो दिखाएगा बिल्कुल कि मैंने ये 45 का या 48 इंच का मारखोर मारा है। मारा है, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम बड़ा जानवर मारूं। बिल्कुल ठीक, और उसके अंदर लॉजिक ये है कि जब आप जितना बड़ा जानवर मारेंगे, इसका मतलब है कि आप उस जानवरों की कम्युनिटी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानवर जो है वो अपनी मौत के नजदीक है, मैं वो समझ गया, मरने वाला है, बुजुर्गी में है, समझा, बुजुर्गी में है। मैं तो समझ गया, आप, ठीक है, और वो उससे ये होता है कि आप ब्रीडिंग जो प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। अगर इस तरह के जानवर हर्ड में रहते हैं, तो वो फाइट करते रहते हैं यंग मेल्स के साथ, और ब्रीडिंग प्रोसेस स्लो होता है, जो कि अफजाइश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक, उसका निकलना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया।